आइए दोस्तों, आए प्रश्नावली 2.2 का 4 प्रश्न 14 हल करेंगे। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्या में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका मूल्य 4 लाख है, 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? हल। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या वाले, उसका अनुपात क्या दिया? 2। तो 2 कितने वाले? 2x। जब 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x है तो टोटल कितने हैं? 100x गुणा 2x गुणा 100, तो कितने आएंगे? 10x। और 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 के नोटों का अनुपात कितना है? 3। तो क्या आएगी? 3x। जब 50 के नोटों की संख्या क्या है? 3x, तो टोटल कितने जाएंगे? 50 गुणा 3x, 15 150x। कितने हैं? 150x। और 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या दी है? 10 रुपये के नोटों का अनुपात कितना दिया? 5। तो कितने? 5x। तो जब 5x है तो 10 के टोटल कितने हैं? 10 5 गुणा 10, तो कितने आएंगे? 50x। कुल मूल्य कितना दिया है? 4 लाख। यहाँ पर कुल मूल्य क्या है? 10 x प्लस 150x प्लस और 50x प्लस कितना दिया है? टोटल 4 लाख। इनको ऐड कर दें 2 से, कितने? 400x जाएंगे। कितने जाएंगे? 400x बराबर 4 लाख। इसमें 4 से का भाग दे देंगे तो x बराबर 4 लाख बट्टे 400। एक जीरो से एक जीरो, एक कट गई, इससे कितनी कट गई? 1 बार कट जाएगी। तो x बराबर, x का मान कितना आ गया हमारे पास? 1000। अतः 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी हमने? क्या मानी? 2x। तो x का मान कितना है? x का मान 1000। तो कितने आएंगे? टोटल 2000 रुपये। 2000 रुपये। और 50 के नोटों की संख्या क्या मानी? क्या दिया है उसमें? 3x। तो x का मान कितना दिया है? 1000 और 3 गुणा 1000, तो कितने जाएंगे? 3000।
3000 और 10 के नोटों की संख्या क्या दी है 5x। तो x का मान क्या है यहाँ पर, x का मान हमारे पास 1000 है, तो कितने आएंगे 5000। यही आंसर है, यही क्या अपना आंसर दिया है। हाँ, अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या दिया है, प्रश्न 15 दिया है, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। कितनी है, तिगुनी है। और सिक्कों का कुल मूल्य 160 है। और सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो क्या कह रहा है, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कैसी है, तिगुनी। तो हल माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो क्या कह रहा है उसमें, 2 रुपये वालों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से कितनी है, तिगुनी। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या 2 रुपये वालों की तिगुनी, तो 3x। और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या आएगी, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास 160। जब ये दोनों को घटा दें तो उसके 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पर बच जाएगी। तो x प्लस 3x, जब इन दोनों को घटा देंगे 160 में से तो किसकी बच जाएगी, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो 160 माइनस कितने आएंगे 4x। कुल मूल्य दिया है उसमें 300 रुपये। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की क्या जाएगी 5x, और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या आएगी 2 गुणा 3x, और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या आएगी दी उसमें 160 माइनस के 4x, इसमें 1 से गुणा कर देंगे। तो इनका कुल मूल्य कितना दिया है 300। कुल मूल्य कितना है 300, 5x की 5x, इन्हें गुणा कर दें प्लस 6x आ जाएगी। जब 1 से गुणा कर दें तो संख्या बिल्कुल वैसे के वैसी आएगी 160 माइनस के 4x बराबर 300। 5x इनमें से घट 5x
और 6x कितने जाएंगे, 11x, 11x बचे 4x की तो कितनी बचे 7x, कितने बचेंगे 7x बराबर 300। 60 को इस तरफ ले आएंगे तो किसके जाएंगे, माइनस के जाएंगे, क्योंकि इस तरफ आएंगे उस प्लस के ना उस तरफ। तो 7x इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 140, कितने बचेंगे 140। 7 का इसमें भाग दे देंगे तो 140/7 कितनी बार जा रहा है 20 बार। तो x बराबर 20, x बराबर 20। अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या मानी हमने, x मानी ना, तो कितनी आएगी 20। और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या मानी हमने 3x, तो x का मान क्या है यहाँ पर 20, तो x की जगह क्या रख देंगे 20, 3 गुणा 20 तो कितने जाएंगे 60। और एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है 160 माइनस के 4x, 160 की 160 4, लेकिन x की जगह क्या रख देंगे 20 रख देंगे। 160 20 चौक 80, जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 80, ये आंसर है। अब सवाल नंबर सवाल नंबर 16 दिया है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया है कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी की संख्या पूछ रहा है उसमें, विजेताओं की संख्या। तो माना अगर 63 उसमें क्या है प्रतिभागी हैं, तो विजेता की संख्या क्या मान लेंगे x। जब विजेता की संख्या x रहेगी, ये क्या है विजेता की संख्या क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो 63 में से जब मैं x घटा दूँ तो क्या बच जाएंगे उपविजेता, क्या बच जाएंगे उपविजेता बच जाएंगे, सीधी सी बात है। तो माना विजेताओं की संख्या क्या मान लेंगे x। तब प्रतिभागियों की संख्या क्या आएगी, प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस के x। 63 तो विजेताओं को कितना रुपये दी जाती है 100 रुपये, तो 100 गुणा x आ जाएगी। और उपविजेताओं को 25, तो 63 माइनस के x, इसमें गुणा कर देंगे किससे 25 से। और कुल राशि कितनी है 3000 रुपये। तो कहते 100x प्लस 100x जब इसमें गुणा कर देंगे 100x क्वेश्चन में 63 माइनस के x गुणा 25 बराबर 3000,
कितना दिया 3000, 3000 दिया है, सॉरी। इसमें 25 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, क्या दे देंगे 25 का इसमें भाग दे देंगे। 25 का भाग देने पर, जब 25 का भाग देंगे तो यहाँ कितनी बची 4x प्लस यहाँ 4x, यहाँ क्या बचेगी 63 माइनस की x और 3000 में तो क्या हो जाएगी 120। 4x और माइनस के x और प्लस के 63 बराबर 120। 4x में से 1x गई तो 3x बराबर 120। 63 इस तरफ जाएगा तो माइनस की 63 आ जाएंगे। 3x इसमें से घटा दें तो कितनी बचेगी 7। एक आंसर इसमें ले कितनी बचेगी 57। 3 का इसमें भाग दे देंगे 57/3। 3 से कितनी बार कट रही है 19 बार, तो x बराबर 19। x का मान कितना निकला 19। x का मान क्या निकला है 19। तो अतः क्या पूछ रहा है विजेताओं से, अतः विजेताओं की संख्या क्या मानी हमने x, तो कितनी जाएगी 19।